जुपिटर इन जेमिनाई दिसंबर 2025 से लेके जून 2026 तक जुपिटर जो है वो जेमिनाई में रहेगा। तो क्या ये सही समय है प्रॉपर्टी को परचेज करने का? I am Dushyant and I am into real estate of Gurgaon, and I've been into this industry for now 25 years. Apart from that, I am an astrologer also, and I've been practicing astrology for now almost 3 years. So, purpose of making this channel is very simple, that I would like to educate people, especially investors and NRIs who invest their money into real estate, to make them understand that what is the right time to buy a property in the real estate in fact. आज हम बात करेंगे जुपिटर की, जुपिटर जो समय जेमिनाई में आ गए हैं और वो जून 2026 तक रहेंगे जेमिनाई। अब जो जेमिनाई जो राशि है ना हमारी, ये मरकरी प्लैनेट जो है उससे रूल करती है। बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मरकरी? ना मरकरी जो होता है ना, ये हमें क्या शो करता है? हमें शो करता है इंटेलिजेंस, लॉजिक, कम्युनिकेशन। हमें पेपर वर्क की जानकारी भी मरकरी से ही मिलती है। सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू नॉलेज, दिस इज व्हाट मरकरी इज ऑल अबाउट। ना मरकरी के अंदर जब मरकरी की राशि में जुपिटर आ जाएंगे, जुपिटर जो है विजडम के कारक, एक्सपेंशन के कारक है, और वो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो जिसकी राशि में भी जुपिटर और मरकरी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, दे आर द पीपल हु कैन टेक एडवांटेज ऑफ हैविंग जुपिटर इन जेमिनी। नाउ लेट मी गो टू द टॉपिक इमीडिएटली। सो नाउ वी कम टू अ प्लेस जहाँ पे हम कहते हैं साइकोलॉजिकली जो है हमें क्या 2025-26 जून तक हमें प्रॉपर्टी को बाय करना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करना है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। हमें क्या करना है? हर बार क्वेश्चन पूछने की क्या हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। एवरीवन नोज कि गुड़गांव की मार्केट और दिल्ली एनसीआर की मार्केट काफ़ी प्राइस जो बढ़ चुकी है। अब इस प्राइस पॉइंट पे लेना क्या इज इट फिजिबल और इज इट राइट? सो माई आंसर इज दैट कि वंस यू आर into a logical zone, into a intellect zone, you will try to understand कि price point क्या है जो आपको मिल रहा है प्रॉपर्टी। So when you talk about buying a property, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है? आपने सबसे पहले देखना है कि जो बिल्डर है क्या वो रिप्यूटेड बिल्डर है, डज इट हैव अ ब्रांड, क्या उसकी जो प्राइस वैल्यू है क्या वो बहुत ही फेयर है, और उस लोकेशन को देखते हुए क्या वो प्राइस बहुत अच्छा है। और अगर हम ये चाहें, हम ये भी देख सकते हैं कि क्या जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ये इमोशनल बाइंग तो नहीं है बिल्कुल। तो जैसे ही हम अपने आप को इमोशनल बाइंग से हटाएंगे और हम इसको लॉजिकल बाइंग में ले जाएंगे, तो दैट इज द राइट वे ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी इनटू दिस फील्ड। तो जब तक जुपिटर आपका जेमिनाई में है तब तक आपको लॉजिकल बाइंग ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटेड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सो वी ऑल नो कि रेंटेड प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बनी हुई है। जो चीज़ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक किसी एमएनसी कंपनी ने अपना ऑफिस लीज पे लिया हुआ। वहां पे व्हेन यू इन्वेस्ट इन टोटल प्लेट और मे बी अ पार्ट ऑफ इट, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड रिटर्न। तो रिटर्न जो आपको मिलता है वो ऑलमोस्ट 6 to 7% का रेंटल आपको मिल सकता है पर ईयर। सो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू दीज काइंड ऑफ वेंचर्स ऑल्सो। जुपिटर जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म गेन्स देता है और बड़ी कंसिस्टेंसी से आपको गेन देता है। माई टेक इज दैट कि when till the time Jupiter is in Gemini और आपका मर्करी और जुपिटर जो है आपके लग्न में, आपकी चार्ट में अगर बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो आपका ये राइट टाइम है लॉजिकल प्रॉपर्टीज खरीदने का, जहाँ पे कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट देखना है, आपको बिल्डर देखना है। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदते हैं बहुत ही अच्छा है। आप अगर रीसेल में भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको अभी कितने पैसे लगाने हैं। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वंस यू पुट योर मनी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कमिटमेंट बिल्डर कर रहा है वो पूरे के पूरे होने चाहिए। कभी भी इमोशनल में आके आपको इस टाइम पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। सो आई एम श्योर दैट माई this video will help you in understanding how Jupiter sitting in Gemini will help people in buying logical property rather than buying emotional driven properties. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो और ऐसी बनाऊं, कृपया करके प्लीज़ बेल का आइकन दबाएं और साथ ही आप इसको शेयर करें। आपको एक बात बता दूं, जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ना, उतना आपको इनडायरेक्टली यू विल हैव लॉट ऑफ गेन्स। उसमें क्या होता है कि जब आप बांटते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। जितना आप बांटोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। लुक फॉरवर्ड टू
सी यू सून।